क्या सच में 15,000 रुपया महीना बचाकर 15 साल में 10 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं? अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर पर चेक करेंगे तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के रील्स वाले ज्ञान से हटकर थोड़ा स्टेप अप का असली मैथ समझेंगे तो पूरा गेम बदल जाता। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि अमीर बनने का वो सीक्रेट रास्ता देखेंगे जो आपको इस 9 to 5 की रेट रेस से हमेशा के लिए आजाद कर देगा, वो भी आज से ही। दोस्तों, रिटायरमेंट सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सफेद बाल, आराम कुर्सी और बुढ़ापा। लेकिन आज की जनरेशन यानी आप और मैं 60 साल की उम्र तक किसी बॉस की चिक नहीं सुनना चाहते हैं। हमें जल्दी फ्री होना है। आपने इंटरनेट पर वो फेमस 15-15-15 रूल तो सुना ही होगा, जो दावा करता है कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते। आपको लगता होगा कि बस 1 करोड़ रुपए बैंक में आ गए तो लाइफ सेट। लेकिन बॉस, यहीं पर आप सबसे बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। असलियत ये है कि अगर हम हर साल सिर्फ 5% की महंगाई इन्फ्लेशन जोड़ ले तो आज से 15 साल बाद आपके 1 करोड़ की वैल्यू आज के सिर्फ 48 लाख रुपए के बराबर होगी। इसलिए अगर आपको एक बेहतरीन लाइफ चाहिए तो आपका टारगेट 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। चलो पहले बेसिक समझते हैं। 15-15-15 रूल कहता क्या है? 15,000 हर महीने इन्वेस्ट करो 15 साल तक 15% रिटर्न पर, और आपके पास होंगे 1 करोड़। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन स्टॉक मार्केट कोई बैंक की एफडी तो नहीं है जहां हर साल फिक्स 15% रिटर्न मिलेगा। व्हाइट ओक कैपिटल के पिछले 25 सालों का एक रियल स्टडी बताती है कि जब मार्केट से शुरुआत के 5 साल में बहुत अच्छा भागता है तो अगले 10 सालों में आपकी एसआईपी का एवरेज रिटर्न घटकर 14.8% के आसपास रुक जाता है। कंपाउंडिंग का सबसे पहला नियम है, शुरुआत में गाड़ी को धक्का लगाने में ही सबसे ज्यादा जोर लगता है। पहला करोड़ बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप इसी 15,000 की एसआईपी को 15 साल की जगह 30 साल तक चलने देते तो जादू देखिए, आपका फंड 1 करोड़ से सीधा 10.51 करोड़ हो जाएगा। यानी पहले 15 साल की मेहनत ने सिर्फ 1 करोड़ दिया, लेकिन अगले 15 साल के टाइम ने बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के उसे 10 करोड़ के पार पहुंचा दिया। पर ट्विस्ट ये है कि हमें 30 साल का इंतजार नहीं करना, हमें चाहिए फास्ट ट्रैक रास्ता। तो जल्दी 10 करोड़ तक पहुंचने का शॉर्टकट क्या है? इसका जवाब है स्टेप अप एसआईपी, यानी हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। मान लेते हैं कि आपको 20 साल में 10 करोड़ चाहिए। अगर हमें एक सेफ 12% का रिटर्न भी मानकर चले तो आपको हर महीने 1 लाख इन्वेस्ट करना होगा। अब आप कहेंगे, भाई अभी 1 लाख महीना कहाँ से लाऊं? चिंता मत करो, आप शुरुआत करो 55,000 से और हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा और ठीक 20 साल बाद आप पूरे 10 करोड़ के मालिक होंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई पुरानी सेविंग्स या पीपीएफ का पैसा पड़ा है तो उसे शुरू में ही एक साथ लमसम में डाल दो। इससे आपका हर महीने का बोझ और कम हो जाएगा। सिंपल है, 10 करोड़ बन गए। लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ पहुंचने के बाद 90% लोग एक ऐसी भयंकर गलती करते हैं कि उनका बनाया हुआ 10 करोड़ का एम्पायर अगले 10 साल में जीरो हो सकता है। अक्सर लोग रिटायर होते ही अपना सारा पैसा निकाल कर बैंक की एफडी में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है। 10 करोड़ पर अगर 7% का रिटर्न मिले तो साल में 70 लाख रुपए आता है। लेकिन भाई, टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में सिर्फ 50 लाख बचेंगे। ऊपर से इंडिया में मेडिकल और हॉस्पिटल का खर्चा हर साल 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो एफडी का ब्याज आपके खर्चे भी पूरी नहीं कर पाएगा। तो सुपर रिच लोग क्या करते हैं? वो यूज करते हैं स्मार्ट एसेट एलोकेशन और एसडब्ल्यूपी, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने 10 करोड़ को ऐसे बांटो, 50% इक्विटी या म्यूचुअल फंड में जो महंगाई को हराएगा, 30% डेट या फिक्स रिटर्न में जो स्टेबिलिटी देगा, 20% गोल्ड या रियल इस्टेट में। और पैसे निकालने के लिए एफडी के ब्याज पर निर्भर रहने के बजाय म्यूचुअल फंड्स में एसडब्ल्यूपी लगाओ। एसडब्ल्यूपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं। नियम के मुताबिक आपको हर साल सिर्फ 3 से 3.5% पैसा ही निकालना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा टैक्स में होता है। एसडब्ल्यूपी में पैसे निकालते वक्त सिर्फ आपके प्रॉफिट वाले हिस्से पर टैक्स लगता है और नए नियम के मुताबिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स अब सिर्फ 12.5% है, या एफडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा टैक्स बचाता है और आपका पैसा अगले 30 साल तक सेफ रहता है। इसे एक सिंपल कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे। एक थे हमारे एफडी वाले फूफा जी जो रिस्क से डरते थे, और दूसरे थे लक्की जो आपकी तरह स्मार्ट। फूफा जी ने सोचा 1 करोड़ काफ़ी है, पैसा बनाया और एफडी में डाल दिया। 10 साल में महंगाई और मेडिकल का खर्चा इतना बढ़ा कि एफडी का ब्याज कम पड़ गया। टैक्स ने अलग से कमर तोड़ दी और उनका रिटायरमेंट का सपना टूट गया। दूसरी तरफ है लकी। उसने इस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को फॉलो किया। उसने हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप किया और 10 करोड़ का टारगेट हिट किया।
रिटायर होने पर उसने एफडी नहीं बल्कि एसडब्ल्यूपी का रास्ता चुना। आज लकी भारी टैक्स भी बचा रहा है, महंगाई को भी पीट रहा है और चैन की नींद सो रहा है। इसलिए फूफा जी नहीं, लकी बनो। जल्दी रिटायर होना सिर्फ एक सपना नहीं, यह पूरा एक मैथ्स का गेम है। शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन सही स्टेप अप स्ट्रैटेजी से आप इस पूरे सिस्टम को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने एसआईपी को रिव्यू करो और क्या आपने 6 महीने से स्टेप अप ऑटोमेट किया है? कमेंट में लिखो हाँ या नहीं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।